दोस्तों, स्वागत है आपका KYT एजुकेशन चैनल में। कल डे फर्स्ट का वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, जो डे पहला था और ये क्लास है आपका 11, यानी कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 11 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस से हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका डे फर्स्ट के वीडियो में इस सब का विवरण हम बताए थे और गणित के सारे चैप्टर के नाम लिखवाए थे कि गणित में कौन कौन सा चैप्टर है और आपको पढ़ना है। तो कल हम बताए थे कि जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि ये किताब में तीसरा चैप्टर है, वो है त्रिकोणमितीय फलन का। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन का। हम बताए थे कि आप लोगों को कि ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी कारण से अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो ये वीडियो आपके चैनल से मिल जाएगी। तो आज है ये डे दूसरा, यानी डे दूसरा का वीडियो क्लास 11 का हम स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें, पहला जो पॉइंट है वो है इस त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राइगोन, ट्रिगोनो, और एक है मेट्रोन। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, एक ट्रिगोनो और एक है मेट्रोन। ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा। ट्रिगोन मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजा। और मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी ट्रिगोन मतलब त्रिभुज की भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री का पूरा अर्थ हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं का माप। त्रिभुज की भुजाओं का माप, यानी कि हम इस चैप्टर में त्रिभुज के भुजा के माप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर उसको एक बार देख के और उसको समझ लीजिए। तो ये मिटाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोण का। दो चीज देखिएगा ध्यान से, एक है कोण और एक है हमारा शीर्ष। ठीक है, एक फिगर के माध्यम से अभी समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि कोई ऐसे बना है, तो कोण मतलब तो आपको समझ में आता है कि जहाँ कोण होगा मतलब दो रेखा एक जगह मिलनी होगी, मतलब यहाँ मिली है तो ये क्या होगा? हमारा कोण। तो जो ये कोण बनता है उसको तो कोण कहते हैं। फिगर से देखने समझ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, ये इधर से आया, इधर से, ये जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। लेकिन इसका डेफिनेशन समझने में तो आ गया कि ये कोण है और ये शीर्ष है, लेकिन एक परिभाषा हम लिखवा देते हैं। तो कोण का है कि दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। अब देखिए कोण क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने त्रिभुज बना दिया, ये हमने आयत बना दिया, तो ये हम बोले हैं कि दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दो रेखा मिला है ना, एक रेखा इधर से गई है, एक रेखा इधर से, तो ये झुकाव पैदा हो रहा है, ये भी एक कोण है। यहाँ भी एक रेखा है और एक रेखा इधर से है, तो यहाँ भी झुकाव है, तो ये भी कोण हो गया, ये भी। तो त्रिभुज में कितने कोण हो गए? टोटल 3 कोण हो गए। अब इसमें भी कोण है, एक कोण यहाँ पे मिला है, एक कोण यहाँ पे बना है, एक कोण यहाँ पे बना है, एक कोण यहाँ पे बना है। यानी कि दो रेखाओं जहाँ मिलेगा और जो झुकाव पैदा होगा, मतलब ये जो झुकन सा ऐसे दिख रहा है कोना टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोण। अब शीर्ष है कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बना दिया, फिर यहाँ पे एक आयत हमने बना दिया। ठीक है,
तो हम कोण में जाने थे कि दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव बनता है ऐसे वो कोण हो गया। और शीर्ष का मतलब होता है कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये दो रेखा इस बिंदु पर मिली है तो एक ये शीर्ष हो जाएगा, एक ये शीर्ष हो जाएगा, एक ये शीर्ष हो जाएगा। यहाँ भी दो रेखा मिली है, यहाँ भी दो रेखा मिली है, यहाँ भी दो रेखा मिली है, यहाँ भी दो रेखा मिली तो यहाँ एक शीर्ष हो जाएगा, यहाँ भी दो रेखा मिला तो यहाँ भी एक शीर्ष हो जाएगा, यहाँ भी दो रेखा मिला तो यहाँ भी एक शीर्ष हो जाएगा। मतलब दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, शीर्ष। ये त्रिभुज है, ये आयत है, तो त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी हो गई, 2, और आयत में भी शीर्ष की संख्या कितनी हो गई, 4। और कोण मतलब ये दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होगा वो कोण हो जाएगा, और दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष। तो फिर ये वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ये नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा इसमें मान लीजिए कि एक ऐसे दिया होगा, ठीक है, घूर्णन का टाइप का। घूर्णन मतलब ये भुजा इधर से घूम रहा है, इधर से घूम रहा है। इसमें दो भुजा, एक होता है प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, और दूसरा होता है अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। दो भुजा पहचानने का तरीका देखिए, इसमें दो भुजा है ना, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दो भुजा है। तो इसमें पहले अभी इसको मिटा देते हैं। दो भुजा में पहचानना है कि प्रारंभिक भुजा कौन है, अंतिम भुजा कौन है। ये घूर्णन है, यहाँ से घूमते घूमते इस साइड में घूमा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ से घूमना स्टार्ट करती है, यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति होती है, मतलब पहले यहीं से ना, ये वाला भुजा पहले से है और ये घूम रहा है कि इधर इस साइड में, मतलब घूम के यहाँ आ गया है। तो ये जो प्रारंभिक मतलब पहला जो स्थित होगा जहाँ पे, उसको प्रारंभिक भुजा बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। और ये जो घूमने के बाद यहाँ पे आएगी मतलब अंतिम स्थिति, तो इसको बोलेंगे हम अंतिम भुजा। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा। अब इसको हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि अगर मूल स्थिति पर रहेगी, मतलब पहले जहाँ थी अगर मूल स्थिति पर रहेगी तो उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक भुजा है। क्या है, प्रारंभिक भुजा। और घूर्णन के बाद की स्थिति, घूर्णन के बाद स्थिति मतलब जब घूर्णन के बाद यानी घूमेगा, तो घूर्णन के बाद की जो, घूमने के बाद यहाँ आ गया तो घूर्णन के बाद जो स्थिति है वो हो जाएगा हमारा अंतिम भुजा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, अब ऐसे घूमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट करेगा उसको प्रारंभिक भुजा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक भुजा। और दूसरा ये घूमने के बाद यहाँ चला गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे अंतिम भुजा। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा आप लोगों को पहचानने आ गया कि प्रारंभिक भुजा कौन है। मतलब प्रारंभिक भुजा यानी कि मूल स्थिति या घूर्णन के बाद की जो स्थिति होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति। तो ये भुजा आप लोगों को समझ में आगे कि प्रारंभिक भुजा कौन है, अंतिम भुजा कौन है, दो चीज़ें। तो इसको भी वीडियो को रोक के आप लोग इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है कोण। क्या है हमारा, कोण, ठीक है। अब कोण दो चीज है इसमें देखिएगा, एक है धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, एक है ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, मान लीजिए कि हमने ये एक भुजा दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दो भुजा लिख दिया। घूर्णन इस भुजा का ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। मतलब एक भुजा ए है, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहाँ पे ओ है अपने, ठीक है। ओ ए जो भुजा है वो ये प्रारंभिक, तो ये वाला हो जाएगा हमारा प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा। तो भुजा तो पहचानने आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि धनात्मक कोण कब बनेगा और ऋणात्मक कोण कब बनेगा। तो देखिएगा, जब घूर्णन दाहिने साइड में यानी दक्षिणावर्त होगा तो वो ऋणात्मक कोण होगा, यानी कि घूर्णन जो होगा वो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि दाहिने साइड की तरफ अगर घूमेगा, ये हमारा इस साइड में प्रारंभिक हो जाए, इस साइड में हम घूम गए। अब घूमा ये किधर है, दाहिने साइड में, इसके दाहिने साइड में आया ना, तो दाहिने साइड जब घूमेगा तो ये ऋणात्मक कोण हो जाएगा। तो यहाँ जो कोण बना है वो कौन सा बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, ऋणात्मक कोण बन जाएगा। फिर एक भुजा हम लिखे यहाँ पे
एक मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ओ है, ठीक है, लेकिन इसका घूर्णन ऐसे में है, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है घूमना तो ये प्रारंभिक भुजा हो गया, ये अंतिम भुजा हो गया, ठीक है। लेकिन ये घूमा कैसे है, देखिए ये जहाँ है ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, तो ऐसे हम हो गए, और उसके बाद ये बायां साइड में घूम रहा है ना, बायां साइड में ऊपर की तरफ बायां साइड, तो अगर वामावर्त में घूमेगा बायां साइड में, वामावर्त में अगर घूमेगा तो ये हो जाएगा धनात्मक कोण। क्या हो जाएगा, धनात्मक कोण। एक बार फिर से समझते हैं कि कोण हमारा दो कोण पहचानना है, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। तो कब धनात्मक कोण होगा, कब ऋणात्मक कोण होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यदि यहाँ पे लिख देते हैं घूर्णन, घूर्णन यदि वामावर्त हो, यानी घूमने की दिशा अगर बाएं साइड में हो तो उसको बोलेंगे कि धनात्मक कोण है, और घूमने की दिशा अगर दाएं साइड हो यानी दक्षिणावर्त हो तो हम उसको कहेंगे कि ऋणात्मक कोण है। जैसे इस फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये घूमते हुए तीर जिधर रहेगा उसको डायरेक्शन देखना है। ये घूमते हुए किधर आया है, मान लीजिए कि ये दिशा हमें इस दिशा में ऐसे कर लिए, ऐसे दिशा है प्रारंभिक ऊर्जा, और इधर से अब दाहिने साइड, दाहिने हाथ मेरा ये है तो इस साइड की तरफ घुमा है ना, तो जब दाहिने की साइड घूर्णन करेगा तो ऋणात्मक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, ऋणात्मक कोण। और जब घूर्णन वामावर्त होगा, जैसे देखिए ये भुजा है तो हमें ये घुमा है इधर की साइड में, ऐसे प्रारंभिक भुजा है ना, ये वाला प्रारंभिक भुजा, इधर से जैसे ऐसे घूमेगा, इधर के टाइप में घूमेगा, यानी घूर्णन इसका वामावर्त बाएं साइड की होगा, तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक कोण। तो अब आप लोगों को कोण पहचानना आ गया। कल हम बताएंगे कोण का मापना, ठीक है। ये वीडियो को रोक के और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि डिग्री माप, यानी इसके डिग्री माप जो रेडियन माप होता है, कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो पाने के लिए अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी कारण से आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो आपका वीडियो चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।